रक्षाबंधन पर मध्य प्रदेश की लाडली बहनों को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ी सौगात दी। मैहर से 1,25,00,000 से ज्यादा बहनों के खातों में 39वीं किस्त के 1,500 रुपए और 250 रुपए की शगुन राशि यानी कुल 1,750 रुपए ट्रांसफर किए गए। साथ ही मां नर्मदा संरक्षण के लिए नमन मिशन का ऐलान हुआ, जिसके आधार पर हमारा आपका जो प्रेम का संबंध बना। हमारी पार्टी एक बार जो वचन देती है उसको निभा करके चलने में विश्वास करती है। इसलिए फूलों का तारों का सबका कहना है, 1,000 में अब तो करोड़ों में 1,25,00,000 बहनें, जोरदार ताली बजाए। इतना अच्छा हमारा भाग्य है। 1,25,00,000 बहनें जिनकी हो, उनका आशीर्वाद हमारी सरकार को मिल रहा है। और माँ भी प्रसन्न होकर के मैहर की माताजी से आज 250 रुपये हर सावन के महीने में हमारी नियमित राशि के अलावा 250 रुपये की राशि हम अलग से डालते हैं। ये हमारा अपना बहनों को ये सावन का उपहार देते, रक्षाबंधन का। जोरदार ताली बजा करके अपने इस नए उपहार का हमको भी आशीर्वाद दो। और आप सबको भी निवेदन करता हूँ, ये राशि जब आपको मिले तो एक भाई के लिए एक आध मिठाई का टुकड़ा आप अपने भाई को खिलाना और माथे पे कंकु रोली लगाना, समझो मेरे को लग जाएगी, मैं आपका आशीर्वाद मान लूंगा, इतना ही पर्याप्त है। रक्षाबंधन के मौके पर लाडली बहना योजना की 39वीं किस्त के रूप में 1,500 रुपए और त्योहार के शगुन के तौर पर 250 रुपए बहनों के खाते में पहुंचे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मैहर से सिंगल क्लिक के जरिए 1,25,00,000 से ज्यादा महिलाओं को 2,148 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ट्रांसफर की। और बड़े पैमाने पर स्वयं सहायता समूह के माध्यम से भी बहनों की आय बढ़ाने का काम हमारी सरकार कर रही है। इसलिए स्वयं सहायता समूह की कौन कौन बहनें, हाथ खड़े करो जो स्वयं सहायता समूह की है। अब आप बताओ, ये है हमारे काम करने का तरीका। स्वयं सहायता समूह हो या लाडली बहना हो, हर एक प्रकार से बहनों की आय बढ़ा करके परिवार के लिए जो बन सके हमारी सरकार काम कर रही। अब तो हमने और निर्णय किया है, जिन सरकार के उद्योग धंधों में सब्सिडी दे रहे हैं, अब उसमें कोई महिला आधारित उद्योग लगाता है जो हमारे रोजगार के लिए हमारी बेरोजगार बहनों को मौका देगा। सरकार 5,000 रुपया महीना अपनी तरफ से देने के लिए तैयार रहेगी। जोरदार अभिनंदन करें। 5,000 रुपया महीना कोई भी रोजगार बहनें पाए तो 1,500 तो ये आपको मिलेंगे, लेकिन कारखाने में जाओगे 10,000 12,000 जो भी मिलेगा उसमें 5,000 रुपया महीना हमारी सरकार के माध्यम से बहनों को देने का निर्णय किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब मैं आपसे यहाँ बात कर रहा हूँ तो सच में एक एक करके वो सारे काम भी हम पूरे करते जा रहे हैं, जिसके कारण से हमारी सरकार जो कहती है वो करती है। इसीलिए हमारे बारे में स्लोगन भी है, सच्चा वादा पक्का काम, प्रेम से बोलो सीताराम। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में श्री राम वन गमन पथ और ये चित्रकूट महाराज आपके पास में कामतानाथ जी का शानदार धाम है। मां मंदाकिनी की नदी की धारा बहाने के लिए भी और 3,000 करोड़ से ज्यादा के काम चित्रकूट पे भी हमने मंजूर किए हैं। अब तो चित्रकूट का धाम भी अद्भुत हो रहा है और माता मैहर के लोग का भी पहले फेस का भूमि पूजन आज यहाँ हुआ है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। आज अपने बीच जब मैं बात कर रहा हूँ, कल ही कैबिनेट की बैठक में ये लाडली बहना चुनाव तो 2028 में है, लेकिन हमने फिर 5 साल आगे तक देने के लिए कल निर्णय किया। जोरदार ताली बजाए ये लाडली बहनाओं के प्रति, बहनों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। और इतना ही नहीं, अभी तक 65,000 करोड़ रुपए की राशि आप तक पहुंचाई है, 65,000 की।
और ये 5 साल होते होते 1,14,000 करोड़ से ज़्यादा की राशि आपके खाते में आने जाएगी। हमारी अपनी सरकार के माध्यम से समाज में जब हम बाकी काम करते हैं तो अपनी बहनों के हाथ में पैसे पहुंचा दें। बहनें अपने पैसे से कोई सिलाई मशीन खरीदती है, कोई ब्यूटी पार्लर चलाती है, कुछ और काम करती है, वो उस पैसे से ज़्यादा आमदनी ला करके अपने बच्ची को पालने के लिए, अपने परिवार में ध्यान रखने के लिए उस राशि का खर्च करती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है, कभी कभी जिया जी मांगे तो 150 रुपये उनको कौन कौन देता, जरा हाथ खड़े करके बताओ, कोई देता कि नहीं देता जीजा जी को। मुख्यमंत्री ने बताया कि लाडली बहना योजना की शुरुआत से अब तक बहनों के खातों में 63,248 करोड़ रुपए पहुंचाए जा चुके हैं। सरकार के मुताबिक योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और उनके परिवारों में आर्थिक भागीदारी बढ़ाने का माध्यम बनी है। मैहर में 256 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया गया। सावन का महीना, रक्षाबंधन का त्यौहार 28 तारीख को होने वाला है। अपने सीएम हाउस में मैंने बीते दिन सावन के झूले और प्रदेश भर की बहनों को बुला करके एक तरह से रक्षाबंधन का त्यौहार और सावन का महोत्सव मनाने का हमने प्रयास किया था। आज यहाँ में मैहर की माताजी के स्थान से 1,25 लाख से ज़्यादा लाडली बहनों के लिए उनकी नियमित 1500 की किस्त और 1,25 लाख बहनों को 250 रुपये अलग से रक्षाबंधन का नेग उनको देने के लिए हमारा एक कार्यक्रम आयोजित है। ये बहनों को स्वावलंबित बनाने की दिशा में एक बड़ा संकल्प का भी कारण है। हम सब जानते हैं कि कई घरों में ये बहुत बड़ी राशि है, जिनके कारण से हमारे परिवार के अंदर एक सकारात्मकता सुविधा कई कारणों से बहनों के द्वारा जो राशि मिल रही, कोई सिलाई मशीन ले आई ताकि उसकी अलग से कोई आमदनी, कोई गाय भैंस खरीद ली, लगातार 1,500 का महीना हर महीने जो मिल रहा है, इससे वो घर के पूरे आर्थिक तंत्र को बदल रहा है, उसमें बहुत बड़ी मदद मिल रही है। मैं उम्मीद करता हूँ यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब देश आगे बढ़ रहा है तो ऐसी हमारी सभी बहनों के परिवार में सुख समृद्धि आए। और ख़ासकर बहनों के जीवन में तो ये बड़ा चुनौती का एक पक्ष होता है कि जब वो माता पिता के परिवार से बड़ी होकर के एक अनजाने परिवार में जब जाती है तो उनकी हिम्मत की कीमत है, लेकिन उस परिवार में जाकर के वो अपनी जगह बनाती है, उस परिवार की धुरी बनती है, उस परिवार की ताकत बनती है। ऐसे में ताकत बनने में हमारी थोड़ी मदद मिल जाए, हमारा जीवन धन्य हो जाता है। आइए हम सब मिलकर रक्षाबंधन के इस पावन त्यौहार पर इस राशि के माध्यम से मैं उनको अपना स्नेह भेज रहा हूँ और उनका आशीर्वाद हमारी सरकार को मिले। मेरी अपनी ओर से सब बहनों को बधाई। अब बात मां नर्मदा के संरक्षण की, जहां नर्मदा के प्रवाह को निर्मल, अविरल और सतत बनाए रखने के लिए सरकार ने नमन मिशन के गठन का फैसला किया है। मिशन के तहत नर्मदा संरक्षण, पुनर्जीवन और दीर्घकालीन प्रबंधन पर काम किया जाएगा। वैज्ञानिक विशेषज्ञों के साथ आधुनिक तकनीकों को भी इस अभियान से जोड़ा जाएगा। नमन मिशन में AI, GIS, डेटा एनालिटिक्स और रिमोट सेंसिंग जैसी तकनीकों के इस्तेमाल की योजना है। इसका उद्देश्य नर्मदा के संरक्षण को वैज्ञानिक और आधुनिक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ाना है। यानी एक तरफ महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण की पहल और दूसरी तरफ जीवनदायिनी नर्मदा के संरक्षण का संकल्प। मैहर से 2 महत्वपूर्ण संदेश सामने आए। अभी थोड़े दिन पहले इसी स्थान पर कहा जाता था कि माँ नर्मदा विंध्याचल के पर्वत की तरफ आ नहीं सकती है। बड़ा कठिन जाता था ये सोच करके, और 17 साल से एक नहर माँ नर्मदा इधर आ जाए और हमारे मैहर की सारी और सतना की विधानसभाओं में भी सब दूर किसानों को सिंचाई का पानी मिल जाए, वो योजना चलाते चलाते जिस मशीन से नहर बन रही वो मशीन की कंपनी बंद हो गई, मशीनें खराब हो गई, योजना बंद होने के कगार पे थी। लेकिन हमने कहा किसान को सिंचाई का पानी दिलाने के लिए, हमारी माता बहनों की जिंदगी बेहतर करने के लिए
विंध्य के इस अंचल में नर्मदा का पानी आना जरूरी है। 2000 करोड़ की योजना 800 करोड़ से चालू होकर के हो गई। हमने कहा पैसे की कोई चिंता नहीं, लेकिन पानी सिंचाई का मिलना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता, जोरदार ताली बजाए, वो नहर पूरी हो गई है। बोलो नर्मदे महारानी की। रक्षाबंधन पर लाडली बहनों के खातों में आर्थिक संबल पहुंचा तो मां नर्मदा के संरक्षण के लिए नई पहल का ऐलान हुआ। मैहर से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महिला सशक्तिकरण, विकास और पर्यावरण संरक्षण को साथ लेकर आगे बढ़ने का संदेश दिया। जन कल्याण के साथ प्रकृति संरक्षण की दिशा में भी कदम बढ़ाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, CM24 भोपाल।